हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज का जो हमारा जो व्याख्यान है वो आधारित है आचार्य केशवदास पर। हम आचार्य केशवदास जो प्रथम अध्याय है रीतिकालीन काव्य का, हम उसकी व्याख्याएं हैं जो उनका अध्ययन कर रहे थे। तो हम आज भी केशवदास की जो व्याख्याएं हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हम पिछले जो व्याख्यान था हमारा, उसमें हमने केशवदास से संबंधित जो व्याख्याएं थी वो की थी। तो मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका बता देती हूँ आपको कि जब शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं चारों भाइयों पर, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। उसके बाद तो तीनों में वाद विवाद संवाद होता है, और ये जो संपूर्ण संवाद है वो परशुराम संवाद के नाम से रामचंद्रिका में उद्धृत है और रामचंद्रिका से ही लिया गया है। तो ये जो राम परशुराम संवाद है, इसमें जो परशुराम है वो राम से जब ये कहते हैं कि आप तो शीलवान हो, गुणों की खान हो, लेकिन आपके जो भाई है वो अत्यधिक तुच्छ हैं। उसके बाद जो शत्रुघ्न है उनको अत्यधिक गुस्सा आता है। शत्रुघ्न कहते हैं कि आप भृगुनंदन, भृगुवंश के नंदन हो, कुमार हो, आप जग में सैन्य संसार में अत्यधिक बलशाली भी हो, लेकिन आपसे मैं युद्ध करूँगा। आप पहले राम को घर जाने दीजिए, क्योंकि आपने जितनी भी बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, मैं उसी का बदला लेने के लिए आपसे यहाँ पर उपस्थित रहूँगा, लेकिन आप पहले राम को घर जाने दीजिए। तो ये बात सुनकर जो परशुराम है उनको और अत्यधिक क्रोध आता है। तो उसी बात का उत्तर देते हुए वो कहते हैं। तो आप पेज नंबर 22 देखिए। यह बात सुनी भृगुनाथ जबई। जब भृगुनाथ ने, यानी भृगुवंश के जो नाथ हैं, भृगुवंश के जो वंशज हैं, कौन? परशुराम। जब यह बात सुनी, कौन सी बात? जब शत्रुघ्न परशुराम से ये कहते हैं कि आप पहले राम को घर जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में तत्पर रहूँगा। कहीं राम मिलने घर जाहो अबई। तो वो भरत आदि से कहते हैं कि आप अभी राम को लेकर घर जाओ। इन पे जग जीवित जो बचे हों। अगर मैं इन युद्ध करने के बाद संसार में जीवित रहूँगा, बचूँगा, रण हो तुम सो, फिर मैं तुमसे रण या युद्ध करूँगा। फिर क्या, यानी वापस से मैं फिर से तुमसे इस संसार में, अगर मैं बचा रहा तो मैं तुमसे युद्ध करूँगा। निज अपराधी क्यों हतो, गुरु अपराधी छाड़, ताते कठिन कुठारब राम ही सोरन माड़। लेकिन जैसे वो ये बात कहते हैं, उन्हें मन में एक बात वो सोचते हैं कि ये तो कार्य उचित नहीं है। निज अपराधी क्यों हतो, निज यानी अपना अपराधी क्यों हतो, क्यों मारूं, गुरु अपराधी छोड़। मेरे गुरु का अपराधी कौन है? परशुराम के गुरु कौन है? शिव जी। राम ने जो परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ के यानी गुरु अपराध किया है, तो उनको वो कहते हैं कि मैं शत्रुघ्न से युद्ध क्यों करूं, मैं तो पहले गुरु के अपराधी को ही दंड दूंगा। ताते कठिन कुठारब, हे मेरे कठिन कुठार, हे मेरे कुठार, अब तो तुम राम सो रणमाड़ी यानी युद्ध कर। अब तो तू राम से ही युद्ध कर, अब तो मैं राम से ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहूँगा। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कोई ये कार्य उचित नहीं है कि मैं अपने गुरु के अपराधी को तो छोड़ दूं और अपने अपराधी को हतो यानी मार दूं। भूतल के सब भूपन को मद, भोजन तो बहु भांति कियोई। परशुराम जी कहते हैं, क्रोधवश वेश में कहने लगे कि राम, हे राम, मेरे इस परशु ने, यानी उनके पास जो फरसा होता है उसने, भूतल यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, सब यानी संपूर्ण, भूपन यानी राजा, मद यानी अहंकार, गर्व, संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं, कौन? जो क्षत्रिय वंश के जो राजा हैं, उन सबका अहंकार को, भोजन तो बहु भांति क्यों, उन सबके अहंकार रूपी भोजन, अहंकार को मैंने भोजन की भांति किया है। यानी प्रसन्नता से मेरे किसने? फरसे ने, मेरे कुठार ने संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं के अहंकार को चूर चूर किया है। मोद सो तारक नंदन को, भेद नहीं मेद है, मोद यानी आनंद पूर्वक तर्कासुर के पुत्र की चर्बी
को, तरकासुर के पुत्र की चर्बी को, पेछावरी, पेछावरी ने रायता, पान सिरायो हियो, तर्का मोद यानी प्रसन्नता पूर्वक तर्कासुर के पुत्र का जो चर्बी है यानी जो घमंड है, जो अहंकार है, उसको रायते की भांति पान किया है। उसके बाद भी मेरे हृदय में यानी कुठार जो है वो अभी उसके हृदय में शीतलता यानी ठंडक नहीं पड़ी है। खीर खड़ानन को मद केशव, सो पल में करी पान लियोई। खड़ानन, खड़ानन यानी सड़ानन है, सड़ानन यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय के मद को भी यानी कार्तिकेय के घमंड को भी यानी दूध की भांति पल भर में ही पान कर लिया, पल भर में ही पी लिया। यानी केशवदास को, केशवदास सॉरी, जो कार्तिकेय हैं उनको भी मैंने पल भर में ही नष्ट कर दिया। राम तिहारे कंठ को सोनित, पान को चाहे कुठार क्योई। हे राम, अब इसलिए अब मेरा यह कुठार, हे राम, तुम्हारी गर्दन का खून पीना चाहता है, अर्थात तुम्हें युद्ध करके मार डालना चाहता है। भूतल केशव भूपन को मद भोजन को तो बहु भांति क्योई। मैंने संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं उनके अहंकार को भोजन की भांति खत्म कर दिया है। और अत्यधिक आनंदित होकर जो मेरा कुठार है उसने तरकासुर के पुत्र का जो चर्बी है उसको रायते की भांति पी लिया है। उसके बाद भी इसके हृदय का जो आवेश है वो शांत नहीं हुआ, शांत उसकी करने की कोशिश की। और कार्तिकेय, यह कार्तिकेय के अहंकार को भी एक क्षण में दूध की तरह पी गया। इसलिए अब ये कुठार है तुम्हारी गर्दन का सोनित यानी रक्त, कंठ यानी गर्दन, तिहार यानी तुम्हारी। हे राम, यह तुम्हारी जो कंठ है यानी जो गर्दन है उसका रक्त पीकर अपनी जो प्यास है वो बुझाना चाहती है। ये सब सुनकर जो लक्ष्मण हैं राम के भाई, उनको अत्यधिक क्रोध आता है। जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे यानी जिनकी कृपा से मंगल कार्य होते हैं, जिनकी कृपा से मंगल कार्यों में वृद्धि होती है, ऐसे अवध यानी जो जिनका वध नहीं किया जा सकता, जिनको दंड नहीं दिया जा सकता, ऐसे अवध ब्राह्मण को तिनको किमि निग्रह चित्त धरे, ऐसे ब्राह्मण को दंड देने की कौन सोच सकता है। निग्रह यानी दंड, तिनको उनको, किमि यानी कौन, निग्रह यानी दंड, चित्त यानी मन। जिन ब्राह्मण यानी जिनके, जिनको ही जिनके अनुग्रह यानी कृपा से मंगल कार्यों में वृद्धि होती है उनको दंड देने का मन में कौन ला सकता है, अर्थात मन में कौन ऐसी इच्छा पाल सकता है कि कोई ब्राह्मण को दंड दे, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण वंश में पैदा होने के कारण ही वंदनीय या सम्मानीय है। जिनको जग अक्षत शीश धरे, जिनको जो संसार है, संपूर्ण जो संसार है अक्षत की भांति माथे पर रखता है, पूजा करता है, उस ब्राह्मण को तिनको तन सच्छत, सच्छत यानी जख्मी करना, उसके तन को, उनके शरीर को जख्मी करने की कौन सोच सकता है। यानी जिस ब्राह्मण की कृपा से मंगल कार्यों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्राह्मण ही मंगल कार्य संपन्न करवाते हैं। तिनको कि में निग्रह चित्त धरे, ये ब्राह्मण कोई वो नहीं है जो आप जाति विशेष से नहीं लें, क्योंकि ये जो विद्वान होते हैं उनके लिए है। जिनको ही, जिनकी कृपा से मंगल कार्यों में वृद्धि होती है उनको दंड देने के लिए अपने मन में कौन सोच सकता है, क्योंकि संसार उनको अक्षत की भांति, अक्षत जो चावल होता है अक्षत रखता है, जिनके माथे पर अक्षत रखता है, पूजा करता है, उन ब्राह्मण को यानी जो अवैध होते हैं, जो अदंडनीय होते हैं, उनको जख्मी करने की कौन सोच सकता है। उन रघुपुर जो रघुवंशी हैं वो तो वैसे भी ऐसे लोगों पर जो है हथियार नहीं उठाते, वरना तो वो पल भर में ही इसको यमपुरी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद परशुराम कहते हैं, हाथ धरे हथियार सबई तुम शोभत हो, तुम्हारे हाथों में हथियार अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, यानी तुम्हारे हाथों में हथियार है जो अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। मारन हारे देखी कहा मन क्षोभत हो, लेकिन अपने सामने मारने वाले को देखकर अत्यधिक क्षोभित यानी अत्यधिक जो डर है वो तुम्हारे मन में आ गया है। क्षोभत यानी डरते हो।
हाथ धरे, तुम्हारे हाथ में हथियार तुमने धारण कर रखे हैं। सबई तुम शोभत हो, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हो। मारन हारई यानी मारने वाले को देख यानी देखकर। कहा मन शोभत हो, तुम्हारा जो मन है वो भयभीत हो रहा है। तुमने हाथों में हथियार धारण कर रखे हैं, लेकिन परंतु तुम मुझे मारने वाले को अपने सामने देखकर तुम डर रहे हो, अथवा तुम्हारा ये कार्य है वो शोभा नहीं दे रहा है। क्षत्रिय कुल है किमि बैनन दीन रचो, क्षत्रिय कुल के हो, बैनन यानी वाणी, दीन यानी दीनता, रचो यानी बोल, यानी कि तुम क्षत्रिय होकर, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर किस तरह से दीन वाणी बोल रहे हो। कोटि करो उपचार न केशव मीच बचो, आप चाहे करोड़ों उपाय कर लो, कहते ही मुझे कह लो कि ब्राह्मण को दंड नहीं देते, ये है वो है, लेकिन आप कुछ भी बहाना करो, कुछ भी कोई उपाय सोचो, लेकिन कैसे भी आज तुम मृत्यु, मीचू यानी मृत्यु, बचो यानी बच, आज तुम कैसे भी मृत्यु से नहीं बच सकते। लक्ष्मण कहते हैं क्षत्रिय हैं गुरु लोगन के प्रतिपाल करें, हम क्षत्रिय हैं और जो हमारे गुरु हैं यानी जो हमारे बड़े हैं हम उनका पालन करते हैं, यानी हम उनकी रक्षा करते हैं, उनके गुणों अवगुणों का दोषारोपण नहीं करते। भूली हूँ तो तिनके गुण अवगुण जी न धरें, हम अपने गुरु लोगों के गुण और अवगुण को अपने मन में नहीं धरते। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रत्ती, लेकिन हमको तुम्हें मारने का गुरु दोष नहीं रत्ती भर भी नहीं लगेगा। जो अपनी जननी तुम ही सुख पाई पाती, सुख पाकर अत्यधिक सुखी होकर तुमने अपनी माता को ही मार दिया था, तो ऐसे व्यक्ति को मारने का हमें दंड नहीं यानी हमें अपराध नहीं लगेगा। क्षत्रिय हैं यानी हम क्षत्रिय हैं, इसलिए गुरु लोगन के प्रति पालन करें, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजनों का पालन पोषण करें। भूलें यानी भूल कर भी, तो तिनके गुण अवगुण जी न धरें, हम उनके गुण और अवगुणों अथवा उनके अवगुणों को दोषारोपण आदि नहीं करना चाहिए। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रत्ती लागे, परंतु अब हमें इस बात का थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा कि हमने परशुराम यानी तुमको दंड दिया। क्यों? क्योंकि तुमने अत्यधिक सुख पाई, आनंदित होकर अपनी ही माता का वध कर दिया था, इसलिए जो मातृहंता है उसको मारने का अपराध तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन जब परशुराम जी इस तरह की बातें सुनते हैं तो परशुराम जी को और अत्यधिक क्रोध आता है, तो वो लक्ष्मण को जवाब देते हुए कहते हैं लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषार्थ सो न कहो परई। वो व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं कि लक्ष्मण के पुरखान यानी पूर्वजों ने, लक्ष्मण के पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ दिखाया था, जो शक्ति दिखाई थी, वो सो न कियो परई, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि जो भी पुरुषार्थ दिखाया था लक्ष्मण के पूर्वजों ने वो लज्जाजनक था, क्योंकि वेश बनाई कियो बनितान को, बनितान यानी स्त्री, उन्होंने मुझसे बचने के लिए स्त्री का वेश धारण कर लिया था। देखत केशव हो हरई, केशवदास जी कहते हैं कि वो मुझे देखते ही रघुवंशी हैं वो भय से नारी का वेश धारण कर लेते थे, अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए वो देखते ही स्त्री का वेश धारण कर लेते थे। क्रूर कुठार निहार तजई फल, लेकिन हे क्रूर कुठार, हे फरसे, तुम अब उसका फल देख लीजिए। निहार यानी देखो, ताको यह जो हियो जरई, अब जिसके कारण, अब इस परिणाम के कारण तेरे जो समक्ष हैं, कौन सा परिणाम कि जिन क्षत्रियों को स्त्री वेश में समझकर मैंने छोड़ दिया था, आज उन्हीं क्षत्रियों के जो वंशज हैं मेरे सामने धनुष बाण लेकर खड़े हैं, तो उनका जो ऐसा देखकर है वो तुम्हारा ये जलीकटी सुना रहे हैं, इसलिए अब ये अपमानजनक स्थिति आज तुम्हारे सामने नहीं आती अगर तुमने उनको मार डाला होता। आज तो केवल ताको महाधिक, आज तुम्हें अत्यधिक महाधिक्कार है। हे कुठार, आज तुमको अत्यधिक महाधिक्कार है। क्षत्रिय पे जो दया कराई तुमने, उन क्षत्रियों, उनको स्त्री समझकर जिन क्षत्रियों को छोड़ दिया था, आज वो तुम्हारे अपमान का कारण बने हैं, इसलिए तुम्हें अत्यधिक धिक्कार है।
तब एक विसंती बेर में बिन छत्र की पृथ्वी रची। तब मैंने एक विसंती यानी 21 बेर यानी बार, बिन छत्र यानी बिना क्षत्रिय, पृथ्वी रची, मैंने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार बिना क्षत्रियों के क्षत्रिय रहित कर दिया था। बहु कुंड सोनित सो भरे, और कुंड यानी कुंडे, सोनित यानी रक्त, मैंने सोनित यानी रक्त के कुंडे भर दिए थे। पितृ तर्पणादि क्रिया रची, और उसी से पितरों की यानी जो मेरे पूर्वज हैं उनकी क्रिया यानी कि जो तर्पण की क्रिया, हम जो पानी चढ़ाते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं उनके लिए पानी चढ़ाते हैं, तो उससे भी उसे भरकर पितरों को तर्पणादि क्रिया भी मैंने की। उवरे यानी जो बचे थे, क्षत्रिय क्षुद्र भूतल सोधी सोधी संहारी, बचे हुए क्षत्रियों को, जो क्षुद्र क्षत्रिय शूद्र थे, जो क्षुद्र थे, नीच थे, उनको भूतल पृथ्वी पर सोधी सोधी यानी खोज खोज कर संहारी यानी मार दिया था, नष्ट कर दिया था। अब बाल वृद्ध न जवान छाड़ो धर्म हृदय परियों, अब मैं ना बालक को, क्षत्रिय जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं या जो जवान हैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और निर्दयता पूर्वक अपने धर्म का पालन करूंगा। यानी 121 बार उस समय मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन अर्थात राजाओं से शून्य कर दिया था, और बहुत से कुंडों को सोनित से भरकर उन्हीं से पितरों का तर्पण आदि क्रियाकर्म किया था। अब मैं इस पृथ्वी पर बचे हुए क्षत्रियों को खोज खोज कर संहारे मारूंगा। ना बालक को छोड़ूंगा, ना वृद्ध को, ना जवान को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबका संहार कर दूंगा, और निर्दयता पूर्वक अपने जो धर्म है, उसका धर्म क्या है, परशुराम का अपना धर्म क्या मानते हैं, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देना, तो अपने धर्म का निर्दयता पूर्वक पालन करूंगा। राम कहते हैं, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, हे भृगुकुल कमल के सूर्य, आप हमारी बात सुनिए। ज्योति सकल संसार, आप संपूर्ण संसार को जीतकर जो आपने जो यश अर्जित किया है, क्यों चलिए इन शिशुन पे डारत हो संभार, आप जानबूझकर इन शिशुओं पर उस यश का भार क्यों डालना चाहते हो। राम के कहने का अर्थ ये है कि जो परशुराम जी हैं उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तो उन्हें वो यश प्राप्त है, लेकिन वो यश अगर इन शिशु यानी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अगर इनसे युद्ध किया, तो राम का मानना है कि परशुराम जी पराजित हो जाएंगे, और उनका जो यश है उसका भार यानी वो इनके हिस्से में यानी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के यश का कारण बन जाएगा। परशुराम, राम सब सुबंधु संभारी, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हत्यारन डारी, हाथ समेतन बेगी द्वय। फिर परशुराम जी कहते हैं श्री राम को चेतावनी देते हुए कि हे राम, अपने भाइयों को संभालो, अर्थात उन्हें मना कर दो, अन्यथा मैं छोड़त हो सर प्राण, सर यानी बाण, प्राण यानी प्राण हरण यानी प्राणांतक यानी कि प्राणों का अंत करने वाला, अन्यथा मैं इनके प्राणों का हरण करने वाला बाण छोड़ने वाला हूँ। देहु हत्यारन यानी अपने हथियारों को फेंक दो, हाथ समेत बेगवी दे, और अपने अपने हाथ काट कर मुझे दे दो। उसके बाद राम कहते हैं, सुनु सकल लोक गुरु जमदाग्नि परशुराम, हे संपूर्ण पृथ्वी के जो गुरु समस्त लोगों के गुरु परशुराम, आप सुनिए। तप विसिख यानी तपस्या के जो बाण हैं, अशेषन यानी संपूर्ण, यानी आपके पास जितने भी बाण हैं उन सभी को तथा तपस्या के बाणों को एक बार में, अशेषन संपूर्ण बाणों को एक बार में ही चलाइए। सब विसिख छाड़ी सहियों अखंड, संपूर्ण बाणों का जो धारा है उसकी अखंड धारा को मैं ही सहूँगा। सर धनुष करो जिन खंड खंड, मैंने जिसमें शिव धनुष को खंड खंड करने की सामर्थ्य है, उसमें आपके बाणों को सहने की भी सामर्थ्य है। सुनि सकल लोक गुरु जमदाग्नि, हे समस्त लोकों के गुरु परशुराम सुनिए,
आप एक नहीं, अशेषन यानी संपूर्ण जितने भी बाण आपके पास हैं उन सभी को तथा तपशिखिन तपस्या के बाणों को एक बार में ही छोड़ दीजिए। हर धनु जिन खंड खंड जिन्होंने हर के धनुष का खंडन किया, यानी मैं आपके समस्त बाणों का जो अखंड धारा है उसको सहन कर लूँगा। आशा यह है कि जिन हाथों से मैंने शिव धनुष का खंड खंड किया उन्हीं हाथों से आपके बाणों का प्रहार को निष्फल कर दूंगा, फिर भी मैं आप पर वार नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।